वेलकम टू द कलाकार का कारवा प्रेजेंट बाय आकार पिक्चर सपोर्टेड बाय डांस ऑन बीट। और आज हमारे साथ है हरिंद्र शर्मा। तो हम चालू करते हैं कलाकार का कारवा। The way I feel, here's my advice. I told you once, now tell you twice. The way I feel, here's my advice. I told you once, now tell you twice. The way I feel, here's my advice. I told you once, now tell जैसे एक नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। समझ सकता हूँ। कलाकार का कारवा जो है वो हमने इसलिए चालू किया था कि एक आर्टिस्ट लाइफ जो है वो लोगों को पता चलता है कि एक आर्टिस्ट कैसे जीता है। लोगों को ये लगता है कि एक आर्टिस्ट एक अच्छे लेवल में पहुंच गया, वहाँ से पहुंचने के बाद ऐसा लगता है सबको कि वो बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अच्छे से जी पा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वो मेरी टीम में चालू किया, मतलब अश्विन, योगेश और मैंने। फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग, तो जिसमें हम लोग आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेंगे, जैसे आप हो गए और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग को इंक्लूड करके उनकी लाइफस्टाइल बताना। क्योंकि जैसे आपने भी बहुत कुछ अचीव किया, उसको आगे कैसे मतलब पता चले लोगों को कि हाँ इतना किया है, उसके बाद कैसे पता चलेगी। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो के थ्रू बाकी लोगों को पता चल जाए। बहुत अच्छी बात है ये चीज़ आपने शुरू की, और ये चीज़ होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं एमपी में ही, भोपाल में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुंबई से भी अच्छे हैं और मुंबई से नहीं भी है। बट क्या होता है ना, मुंबई में कैसा, सबको पता ही है कि मुंबई में क्या चल रहा है। मुंबई में आर्टिस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट वैसे ही है जैसे मुंबई में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की आपने, योगेश ने, अश्विन ने, तीनों ने ये चीज़ स्टार्ट की। मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ भी है ये, आगे कंटिन्यू रहे, लोगों की लाइफ के बारे में पता चले, कौन कैसे आगे बढ़ा अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट करें फिर अपना। हाँ बिल्कुल, बिंदास। तो ये सफ़र कहाँ से चालू हुआ? ये सफ़र स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, 4 या 5 साल का होऊंगा। तो मैं टीवी, अपना ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, तो उस पर एक गाना आता था, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। तो उसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ये लोग डांस कर रहे थे। तो मैं, एक पर्दा था, एक अपना छोटा सा, एक ही रूम था, एक ही घर में हमारी पूरी फैमिली थी। तो उसको देख के, पर्दा लगा कर मैं नाच रहा था, मेरे घर वाले खिड़की से मुझे देख रहे थे डांस करते। तो जब लोगों को पता, मतलब मेरे घर वालों को पता चला कि डांस में इसको भेजना चाहिए, तो मेरे चाचा थे, कज़िन थे, मैं उनको बहुत मानता हूँ, और कैसा उन्हीं की वजह से मुझे अपने इसमें ये मिला है डांस के बारे में, मतलब आगे बढ़ने का। हाँ, मुझे मतलब मेरी कला उन्हीं से मिली है। चाचा के उससे। चाचा अजय शर्मा, उनसे मिला है। कज़िन थे बट बहुत क्लोज थे, मतलब फैमिली मेम्बर थे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया, मैंने झांकियों में डांस करना। मैं जाता था, मेरे दोनों भाई मुझसे जो बड़े थे वो भी डांस करते थे। तो वो लोग का कैसा था, वो लोग परफॉर्म करते थे और मैं सो जाता था, गोदी में लेके आते थे। धीरे 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 फिर मेरा स्टार्ट हुआ स्कूल में मैंने डांस किया, जब दिल मिले मिले मिले, ऋतिक रोशन के गाने पे। उधर से फिर स्कूल से, जब कैसा होता है, जब आपको अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं ना, तो आपका भी मन करता है कि मैं इस चीज़ में अचीव करूं, इसी चीज़ में आगे बढ़ूं। क्योंकि सबको आज के टाइम में अच्छा सुनना पसंद है, किसी को बुरा सुनना नहीं पसंद। जैसे कि एक बच्चा होता है पढ़ा लिखा, तो उसको सब चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे स्कूल में पढ़े, लेकिन एक जो खराब होता है ना, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो मैं यही सोचता हूँ, जो खराब है उसके बारे में भी ये दुनिया सोचे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब भी फर्स्ट क्लास कहाँ से चालू हुआ, और वहाँ पे ऐसा मिला था कि हाँ मैं आज जो कर रहा हूँ, वो वहाँ पे सोचा था कि ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ, या टीवी पे हम देखते हैं वैसा कुछ मिलेगा? तो कैसा, मैं ये भी चीज़, सबसे पहले मैं गया था मालवीय नगर, जॉर्ज को, मतलब जॉर्ज सर थे मेरे, तो उधर पे गया। तो उधर पे मेरी मम्मी के साथ में गया था क्लासेस के लिए, मतलब लग गया था अपने को कि अभी अपने को डांस ही करना है। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने क्लासेस की 3-4 महीने, एक ही गाने पे सीखता था, अपनी तो नैया है राम के भरोसे,
पालतू लगाई थी। तो 3-4 महीने लपक के वहाँ पे अपने किया 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 किया, फिर वहीं पे अपने को जॉब मिल गया टीचर का, कि वहाँ पे सिखाया, फिर वहाँ पे सिखाया सिखाया सिखाया। तो वहाँ से मुझे फर्स्ट मतलब मैंने इनकम किया कुछ, उस टाइम मेरी उम्र होगी 14 या 15 साल। तो वहाँ से मेरा पहला इनकम था, वो इनकम पूरा मैंने अपनी फैमिली को दिया। फिर वहाँ से सपोर्ट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ गया। स्टार्टिंग से डैड को लेके, मतलब डैड का था ही नहीं कि मैं डांस करूं, क्योंकि उनको ये लगता था कि सब मेरे घर में पढ़े लिखे मुझे छोड़ के 12 पास, तो उनका ये था कि मैं भी पढ़ाई करूं। तो अपन से नहीं होती थी उस टाइम पे पढ़ाई। तो अपन ने डिसाइड किया कि मतलब अपन को डांस में अच्छा भी होगा तो इसमें ही होगा, बुरा भी होगा तो इसमें ही होगा। तो उसके बाद मेरे को जितना पता है अभी तुम्हारे बारे में, तो डांस इंडिया डांस में अपन कैप लाए थे ना, टॉप 100। उसके बाद अपन आर्टिस्ट बने, टॉप 100 अपन ने वहाँ पे लिया कैप। वहाँ से आने के बाद लोगों के ओपिनियंस, लोगों की सोच कि यार अब तो टॉप 100 हो गया है निक्की, तो आगे तो मतलब फ्यूचर ब्राइड है, फलाना फलाना, तो लोगों की बातें होती। तो उसको लेके क्या मतलब उस साल के बारे में पूछो, जो साल गुजरा था। ओके, पहली चीज़ DID में जब मैंने ऑडिशंस दिए थे तो मेरा पहला नेशनल ऑडिशन था। तो और पहली ऑडिशन में मेरे को DID का कैप मिला था। और बहुत भोपाल में तो मोस्टली सभी को पता ही है कि पहली तकदीर की टोपी DID डांस इंडिया डांस से हरित विश्वकर्मा यानी कि मैं लेके आया था। तो उस टाइम पे कैसा था ना, मैं ये भी बता दूं, उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं था कि मैं ऑडिशंस के लिए जा रहा हूँ इंदौर। मैंने बोला था मैं फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ थोड़ा काम से। उस टाइम में अपन का इतना फैमिली सपोर्ट था नहीं। मम्मी का तो स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट रहा है। प्रैक्टिस से आता था रात में, पीठ छिल जाती थी तो डैड बोलते थे सिगरेट पी के आया है, देखो उसको जल गया है। वो प्रैक्टिस की वजह से ऐसे चोट वगैरह छोटी मोटी मतलब मेरा ये है कि उस कैप लाने के बाद घर का रिएक्शन। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। वहीं पे आ रहा हूँ। तो उधर पे मैंने घर वालों को बताया नहीं कि मेरे को DID का कैप मिला, लेकिन मैंने जब फ़ोन करके भी नहीं बताया, मैं जब घर पहुंचा तो मैंने कॉल लेटर दिखाया और मैंने बोला ये देखो। तो घर वालों को पता नहीं, बोलते ये क्या? मैंने बोला मेरे को कॉल लेटर मिला है DID की तरफ से। तो वो दिन था, उस दिन से सब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया सब। फिर मैं मुंबई गया मम्मी को लेके, मम्मी मुंबई मेरे साथ गई। मम्मी को लोकल में चक्कर आ गए, मैं अकेला परेशान, कहाँ करता, रिक्शा मुंबई वाले की रिक्शा, इधर से उधर घुमा रहे फिरा रहे, चलो भैया चलो। उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम। तो एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसा ना, कोई भी चीज़ अगर आप ठान लो ना तो उसको करो ही, ये मत करो कि हाँ कर लूँगा, करते हैं, करना ही है तो ही जाके वो चीज़ अपने साथ हो पाएगी। नहीं तो आप, क्योंकि आज के टाइम में गधे भी मेहनत कर रहे, समझदार भी मेहनत कर रहे, फर्क इतना है समझदार समझ के कर रहे, गधे गधे की तरह कर रहे। तो वही चीज़ है। उसके बाद मेरे को पता चला कि एक ग्रुप में ज्वाइन हुई था ना। हाँ, बीटेक ग्रुप था। हाँ। तो बीटेक स्टार्ट कैसे हुआ और स्टार्टिंग किसने की थी? मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने जॉर्ज सर के यहाँ पे एक साई डांस अकेडमी छोड़ा, तो कैसे मुझे शुरू मतलब स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को भूख थी सीखने की, कि मैं सीखूं। अब मुझे जैसे कि आप मान लो आपके पास सवाल है, आपके पास सवाल नहीं तो आप खोजोगे, ढूंढोगे, आप वो भी नहीं करना चाह रहे हो, वही सवाल मुझसे कर रहे हो, तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो मैं वहाँ से बोल के गया। मैंने वहाँ पे ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया और निकल के, मैं वहाँ से बोला, मैंने बोला मैं कहीं और जाके सीखूंगा। तो ऐसे ही मेरे को कहीं से सुनने में आया कि PNT में BT डांस क्लासेस है, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ग्रुप ऑडिशंस उस टाइम पे चल ही रहे थे, और उसी टाइम पे मैं गया। तो उस टाइम पे गया तो वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे। तो एक गाना, वो गाना था कंगना तेरा नी शानू कई इशारे, तो उस गाने पे रूटीन सिखाया कपिल सर ने। सिखाने के बाद ऑडिशंस हुए, अपन हो गए सिलेक्ट। अपन के बाद में धीरे धीरे मोंटू भैया, एंडी भैया, पीयूष, अज्जू, संतू, चीकू, टिंकू, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोग थे जो धीरे धीरे ग्रुप में आने लग गए। आते हम लोग का एक ग्रुप बन गया। और BT सर, KT सर का कैसा, उनका स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मतलब माइंड बहुत शार्प था और बहुत तेज़ था, मतलब उनको जो करना रहता था ना वो करते ही थे। तो उस बंदे से भी मैंने सीखा कि जो करना है आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो।
और हम लोग ऐसे भोपाल में, हमारे तो आपने नाम सुने बीटी करके, बहुत नाम चला। उसके बाद हम लोग आईडीएस के लिए गए, तो आईडीएस में मैंने अपने 12th के एग्ज़ाम छोड़े थे, कोई छोड़ना मत, तो मैंने अपने एग्ज़ाम छोड़े थे, तो वो साल मेरा बर्बाद, आईडीएस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन होप थी कि अपन कुछ करेंगे। तो फिर वहाँ से फिर बीटी, फिर पता ही होगी कहानी, अलग हो गया। हाँ, बीटी अलग हुआ। फिर वॉरियर्स में गया, वॉरियर्स में मुझे मिले मैक्स भाई, जिनसे मैंने हाउस, ओल्ड स्कूल, साल, अगर वो नहीं मिलता बंदा मैं आज कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। तो अगर मेरी लाइफ में कोई टीचर है तो वो है मैक्स, संजय इंगले, वो मैं भी साथ में ही रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो मतलब वहाँ से कैसी जर्नी थी, मतलब बीटेक से अलग होने के बाद ऐसा लगा कि हाँ ये जो बीटेक से निकलना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो मैं अपग्रेड कभी नहीं हो पाता, अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सब मतलब ये चीज़ आप मानते हो कि हिप हॉप कल्चर के जो डांस स्टाइल है, हाउस, हिप हॉप या ओल्ड स्कूल, ये संजय भाई ने आपको, मैक्स संजय इंगले, मैक्स भाई ने ही अपने को सिखाया था। भोपाल पर उस टाइम पे मोंटी भाई, हनी भैया और मैक्स भाई यही लोग करते थे हाउस, ओल्ड स्कूल। मोंटी भाई कैसे सीख के आए थे मुंबई से, मैक्स भाई भी सीख के आए थे, रोनिदा, एल्विस दा से, इन लोगों से सीख के आए थे। तो वो लोग ने सोचा कि अपन लोग भी यहाँ पे कुछ करते हैं। हाँ, उसके बाद की जर्नी, उसके बाद डीआईडी के मैंने ऑडिशंस तो पहले दे ही दिए। डांस प्लस में एक लोचा हुआ था, अपन लोग गए थे, एक शूज पे डांस किया था। हमदर्द, है ना? हाँ, तो हमदर्द का कैसा सीन था, लोगों ने बताई थी कि यार एक जूता पहन के कैसे डांस कर रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन लोगों? वो एक कॉन्सेप्ट था, मतलब मेरा खुद का था, मतलब मैंने कभी भी कैसे ना, मतलब कभी भी चीज़ें कॉपी नहीं करना चाहिए, सोचा कि खुद का कुछ क्रिएट किया जाए। स्टाइल ले सकते हैं हम, आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरा टीप नहीं सकते, छाप नहीं सकते। ये आजकल के आर्टिस्ट लोग, मतलब भोपाल के बहुत से आर्टिस्ट थे, 3 महीने 4 महीने क्लासेस की, 5 महीने खुद ही खोल के बैठ गए। हाँ भैया, कुछ ना डांस का डी पता, ना तो मैं उस बारे में कोई नॉलेज, मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो जो एक पैर वाला शू था, उस टाइम पे मेरे को कंटेम्प्रेरी थोड़ा बहुत आता था, ब्रेकिंग भी थोड़ी बहुत आती थी, मतलब सारे स्टाइल्स थोड़े थोड़े आते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ को प्लस एक कंबाइन करके कुछ किया जाए। तो हमदर्द एक ऐसा डांस, मतलब एक ऐसा रूटीन था मेरा जो मुझे आज भी बहुत पसंद है। याद नहीं है लेकिन आज भी मेरे पास वीडियो रखी है, और बहुत प्लस पॉइंट था एक शू पे और एक विदाउट शू पे। तो मैं एक साइड से ब्रेकिंग दिखाता था, एक साइड से कंटेम्प दिखाता। तो वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट बन गया था, हाँ, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि पता ही है। हाँ, नॉलेज। तो अभी एक क्वेश्चन ये था कि एक आर्टिस्ट लाइफ जीना, अकेले जीना कैसा, मतलब? हाँ, ये चीज़ का आंसर दूंगा। आर्टिस्ट लाइफ हर किसी के बस की भी नहीं है, उनकी तरह कोई जी भी नहीं सकता है, उनकी तरह कोई रह भी नहीं सकता। आर्टिस्ट लाइफ मेरे लिए ऐसी नहीं, बात नहीं है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट आर्टिस्ट होने की वजह से मैं जीवन में अपने बहुत सारी चीज़ें सीख पाया हूँ। एक अच्छा डांसर इंसान बन सकता है, अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। तो अभी मैंने सब कर लिया, बस मेरा एक ही टारगेट है, मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन पाऊँ, और बस। मतलब आर्टिस्ट लाइफ कोई ऐसे भी नहीं जी सकता। लोगों को लगता है कि हम अच्छी चीज़ें अचीव कर लेंगे, जैसे बहुत सारे, जैसे तुमने ही किया था। नॉर्मल बंदा तो आर्टिस्ट लाइफ की तरह जी ही नहीं सकता। डांस प्लस होने के बाद जब हॉलीगंज में मिले अपन, फिर एक और क्रू बना तुम्हारा, हॉलीगंज। हाँ, में ज्वाइन होने के बाद डांस प्लस करना किया, राइट के साथ एक शूट फुटेज मिलना। हाँ, तो लोगों की सोच उस बारे में भी यही था कि अब तो और हो गया है, फुटेज आ गया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। राइट। तो उसके बाद लोग ने सोच लिया था कि अब तो ठीक है, फ्यूचर्स ब्राइट है ये भी। मतलब दोबारा मैं पूछ रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि दोबारा तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई थी वहाँ से। तो वहाँ से आने के बाद हॉलीगंज फिर अलग हो गया, मतलब वो भी सबके माइंड में होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एक आर्टिस्ट क्यों अलग हो रहा है किसी से, क्योंकि सफर नहीं कर पाता ना एक क्रू से दूसरे से तीसरे में, तो वो क्यों? क्रू मतलब साथ में डांस करना ही नहीं होता है, क्रू मतलब होता है कि एक फैमिली जैसे रहना, मतलब कि बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ नहीं बन पा रही थी। और जैसे कि पहले शिवम भैया थे,
शिवम भैया, कार्तिक थे और युवराज भैया थे। तो युवराज भैया का कुछ फैमिली इशू हुआ था जिस वजह से युवराज भैया नहीं जा पा रहे थे। तो शिवम भैया, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो शिवम भैया ने मतलब फ़ोन किया, उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है? मतलब भैया कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उनने बोला कि तू करेगा डांस प्लस? तो मैंने बोला भैया मेरे को मतलब नहीं आता है, मतलब जो आप स्टाइल करते हैं मेरे को नहीं आता था, उस टाइम पे नहीं आता था। तो मैंने सीधा बोला मैं नहीं। बोलते तू आ तो जा, देखेंगे। तो मैं गया, मैंने 2-2.5 दिन में उनका बाबा जी की बूटी और राम लखन, ये मैंने 2.5 मिनट का पूरा रूटीन सीखा। और कैसा था, मेरे को इतना मोटिवेट किया शिवम भैया ने, कार्तिक ने, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। मेरे लास्ट टाइम तक मेरी फटी पड़ी थी कि मैं कैसे करूँगा। तो वहाँ से जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा भैया लोग के साथ में बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ। और उस टाइम से मैंने उन लोगों से बहुत सीखा भी कि कैसे चीज़ें की जाती है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ऑडिशंस में कैसा होता है। लोगों की ये गलतफहमी भी है कि बंदा ने रियलिटी शो कर लिया तो उसकी लाइफ तो वाह मतलब बहुत प्यारी हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, गली गली में भी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा, हमसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमसे अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि लिंक किसके हैं, कॉन्टेक्ट्स किसके हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी आप और मैं फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपको पहले चांस देना चाहूँगा ना। इंडिया में ये चीज़ बहुत चलती है। मतलब एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि ये ज़रूरी है कि अगर मैं आपका दोस्त हूँ आप मुझे काम दोगे, अगर बंदे का काम अच्छा है तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबकी मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती है। अगर मेरे को कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है, तो मैं तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा। अच्छा, ये मेंटेलिटी बना दी है। हाँ, ये लोगों की मेंटेलिटी हो गई। और ये चीज़ से मैं 6 साल मुंबई में रह चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि लोगों को मीठा बहुत पसंद है। तो मीठा बन के बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कहावत है, गधे पे मतलब पे गधे को भी बाप बनाना चाहिए, तो वही कहावत है। ये बस सोचो कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है, ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, भाड़ में गया। मैं 24 साल का हूँ, मैं जानता हूँ अपने आप को कि मैं कैसा हूँ। मुझे ये डिपेंड करता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। सोचता था बट अब नहीं। एक क्वेश्चन फिर है ना, फिर से क्वेश्चन ही पूछूंगा आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई जाने का सफर जो था, मतलब फर्स्ट कैसे सोचा कि जाना है और घर वालों को कन्विंस करना? ये तो पूरा एपिक कॉन्सेप्ट था। क्या हुआ, वर्णन डांस कैंप 1 साल का फ्री कैंप लग रहा था। तो उस टाइम पे मेरे को 12 बजे पता चला, थर्सडे 1 जून को, थर्सडे 1 जून को पता चला, मुझे आज भी याद है। 2014 में मेरे को पता चला कि ये कैंप लगने वाला है करके। तो मैं कैंप के लिए बिना सोचे समझे मैंने मम्मी को बताया। मम्मी से अपनी स्टार्टिंग से मम्मी ने अपने को सपोर्ट किया और शुरू में उनने ही अपने को सपोर्ट किया। तो उनने बोला, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कैंप है, फ्री कैंप है। तो बोले बेटा पैसे तो है नहीं। तो बोला आप तो बस बोलो जाना है। तो मम्मी ने मुझे 2,500 रुपये दिए। वो 2,500 रुपये लेके मैं मुंबई चला गया। वहाँ पे कैंप पहुँचा। कैंप 2 दिन तक तो मेरे को कैंप मिल ही नहीं रहा था, मतलब एंट्री नहीं मिल रही थी कि फुल हो चुकी है, कैंप भर चुका है और ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी दीपू, तो उससे बात की। तो उसकी थी अच्छी बॉन्डिंग वर्णन सर से। तो उससे बात करके अपनी एंट्री कैसे तैसे करवा दी। अपनी एंट्री करवाई। तो स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल किया, 10 दिन तक एक टाइम पे खाना खाया। घर वालों को नहीं बताया, ये सोच के अगर बताऊँगा तो वो घर बुला लेंगे। मेरे को अच्छा भी वही करना था, बुरा भी वही करना था और डांस फील्ड में ही करना था। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर जैसे कि लोगों के बहुत ताने थे उस टाइम पे, वो मैं उस टाइम पे बहुत सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। मैं वापस मुंबई गया, मुंबई से आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये डर से तो और नहीं जाता था कि भाई मुझे जाना ही नहीं है, मैं यहीं रहूँगा, भले कुछ भी काम करूँगा लेकिन यहीं रहूँगा। तो ऐसे धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई। फिर मैं विजय डांस हाउस गया, गणेश हेगड़े का असिस्ट, विजय भाविस्कर, उनको असिस्ट किया 15 महीने। फिर वहाँ से मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली बर्टविन डिसूजा, वहाँ पे मैंने उनका म्यूज़िकल थिएटर प्ले शो किया 6 महीने। फिर उसके बाद में मेरे पास कुछ काम नहीं था। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगा। तो छोटा भीम के ऑडिशंस आए। अपने को एक्टिंग आती नहीं थी, 0 था अपन एक्टिंग में। अपन ने सोचा क्या एक्टिंग करूँगा, बट काम नहीं था।
अगर ये काम गया तो मुझे भी नहीं पता था मैं अपने जीवन में क्या करूँगा आगे जाके। तो मैंने सोचा चल यार हरित छोड़, जान दे, जैसा हो रहा है दे दे। तो मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस देने के बाद में ब्रेकिंग थी, स्किल्स थे, डांसिंग थी, और मुझे कुछ नहीं आता था, डांसिंग के अलावा कुछ नहीं आता था। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। मेरे को 4 दिन तक उन लोगों ने ट्रायल पे रखा। तो ट्रायल पे रखा और मैं सिर्फ बैठे बैठे शो देखता रहता था कि जग्गू बंदर, एक्चुअली मुझे जग्गू बंदर का रोल मिला था छोटा भीम में। बस देखता रहता जग्गू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बंदर के लुक कैसे दे रहा है, मैं देखता रहता था। एक दिन जग्गू की होगी तबीयत खराब, मैं स्टैंड बाय था, तबीयत खराब, वही पिक्चर वाला सीन फुल, उसकी तबीयत खराब हो गई, अब कौन करेगा, मैं था स्टैंड बाय, मैं गया। डायलॉग्स याद नहीं थे तो मेरे डायलॉग्स दिनेश सर जो हमारे सर थे वो मेरे टाइम पे वो डायलॉग्स बोल रहे थे, बस मुझे एक्टिंग करनी थी। तो वो जब मैंने एक्टिंग करी उस टाइम पे हमारी डायरेक्टर भी थी जिसने अलादीन डायरेक्ट किया, श्रुति मैम भी थी वहाँ पे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा और उन्होंने उसी टाइम बोला कि इसको ले लो। तो वहाँ से जर्नी एक्टिंग में भी शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे एक्टिंग से स्टार्ट हुआ। फिर ये बीच में कोरोना आ गया, खेल लग गए। क्वारंटाइन में क्या इफेक्ट पड़ा फैमिली को, तुमको, अदर आर्टिस्ट को? मतलब देखा ही होगा बहुत सारे आर्टिस्ट साथ में रहते हैं। आर्टिस्ट क्वारंटीन में आर्टिस्ट लोग को तो बहुत दिक्कतें हुई हैं, ये तो आर्टिस्ट लोग को ही पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सारी चीज़ें पता है। बट कैसा, बहुत सारे मतलब अपन ने छोटा भीम किया, बहुत सारे काम किए, तो सेविंग्स थी, तो सेविंग्स की वजह से अपना काम चला और चल रहा है। मतलब बाकी लोग क्या बोलना चाहोगे कि ऐसा नहीं है कि इतना नाम कमाने के बाद भी सब कुछ मिल जाता है, मतलब पता चल जाए लोगों की एक नाम कमाने के बाद भी बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी मतलब है। काफ़ी अभी जैसे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हमने आज एक टाइटल जीत लिया या बैटल में, या फिर हम टेलीविजन पे आ गए तो हम लोग स्टार बन गए, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ऐसा लोगों को पता चल जाए, बेसिक तो मोटिव यही है कि आर्टिस्ट लाइफ जी कैसे रहा है ये पता चले। आर्टिस्ट लाइफ मैंने क्या बोला, किसी के बस की भी नहीं है उनकी तरह जीना, उनकी तरह रहना। उनको अगर वो अपने जैसे मैं भोपाल से हूँ और कोई बाहर का बंदा मुंबई जाता है, उसको कपड़े भी खुद धोने, खाना भी खुद बनाना है, ट्रैवलिंग भी खुद करना है, रेंट भी देना है। रेंट से याद आया, वही 1 से 10 तारीख तक का रेंट रहता था। मैंने मतलब मेरा 10 तारीख का रेंट मुझे पे करना, मैं वो 10 तारीख को जो रेंट देता था ना, वही दिन मेरा दिन होता था एंजॉय करने का, क्योंकि 11 तारीख से मुझे फिर से सोचना था कि मुझे इस महीने का अब रेंट कहाँ से चुकाना है। तो वो 10 तारीख जो रहती थी ना, भरपूर अपन चिल एंजॉयमेंट एकदम, वो दिन 10 दिन मतलब अपनी दिवाली ऐसा।